Hi everyone, welcome back to the channel guys. In today's video, we are going to discuss about the basics of RBI Grade B exam. क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम की नब्ज को पकड़ना बहुत जरूरी है. Then only you will be able to understand the basics of that exam which can help you lay a very strong foundation. तो इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और सिलेबस की बात करेंगे. सो इट विल बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल हु आर न्यू टू आरबीआई. जो ऑलरेडी इस एग्जाम के बारे में जानते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, दे विल बी नोइंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, दे कैन स्किप दिस वीडियो. बट हाँ, उनके लिए भी इस वीडियो के एंड में आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द टेंटेटिव एग्जाम डेट्स जो कि 2024 में आरबीआई की हो सकती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न फर्स्ट. पहले पैटर्न से शुरू करते हैं. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न, RBI Grade B का पैटर्न basically consists of three phases. Phase 1, Phase 2 and Phase 3 is interview. Let me start with Phase 1. Phase 1 is qualifying. Phase 1 qualifying है. ये मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं. ठीक है. इसमें एक ही पेपर होता है. That consists of 4 sections. Usual subjects GA, Reasoning, English, Quant. Total number of questions are 200. Total marks is 200. The total time is 120 minutes. But आपको ये total time कॉम्पोजिट टाइम की फॉर्म में नहीं, सेक्शनल टाइमिंग की फॉर्म में मिलता है, वेयर जीए, क्वांट एंड इंग्लिश आर गिवन 25 मिनट्स एंड रीजनिंग इज 45 मिनट्स. दैट इज यू विल बी एबल टू यूज ओनली दिस मच अमाउंट इन ईच ऑफ दीज सेक्शंस. वेटेज की बात करें तो जीए का काफी हाई वेटेज है, फॉलोड बाय रीजनिंग 80 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, देन इंग्लिश एंड क्वांट आर 30. नेगेटिव मार्किंग रहता है आपका 0.25, दैट इज फॉर ईच क्वेश्चन 1/4 मार्क इज डिडक्टेड इफ यू मार्क इट रॉन्ग. और इसको क्लियर करने के लिए आपको दो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती हैं, सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ. ओवरऑल कट ऑफ एंड सेक्शनल कट ऑफ, दे आर डिफाइंड बाय आरबीआई ईच ईयर, विच विल वेरी ईच ईयर डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल. ओवरऑल कट ऑफ 2023 की बात करें तो इट वाज अराउंड 54 पॉइंट समथिंग वाज द ओवरऑल कट ऑफ. तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम में अगर कट ऑफ 200 में से 54 जा रही है तो एग्जाम सडनली टफ होगा. सो प्लीज डू नॉट एज्यूम कि जीए, रीजनिंग, इंग्लिश है तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट सारे लोग पढ़ते हैं. बट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन that is required here because the level of exam is pretty high is a different ball game altogether. इसको आप जरूर समझिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिएगा. सेक्शनल कट ऑफ भी हर साल वेरी करेगी. आरबीआई विल डिसाइड इट डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल. जस्ट टू गिव एन आइडिया, क्वांट में कट ऑफ 4 से 5 मार्क जाती है आउट ऑफ 30. रीजनिंग में 9 से 10 मार्क जाती है आउट ऑफ 60. अगर आप लास्ट 1-2 साल का पैटर्न देखेंगे, शायद 12 गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर. तो अगेन these sectional cutoffs which are going so low is actually showing you कि पेपर टफ आ रहा है, आसान नहीं आ रहा है. तो ध्यान से इसको कैजुअली मत लीजिएगा. अगर आपको क्वांट, रीजनिंग आता है तब भी यू नीड अ स्पेशल प्रिपरेशन, एंड इवन फॉर द जीए सेक्शन, बिकॉज जीए इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो दिस इज अबाउट द फेज 1 पैटर्न. नाउ मूविंग ऑन टू द फेज 2. फेज 2 में देयर आर 3 पेपर्स, ईच ऑफ 100 मार्क्स. द टोटल इज 300 मार्क्स. इसके ऊपर इंटरव्यू मार्क्स जुड़ते हैं 75. So your total weightage is 375, out of which merit is decided. Paper 1 is ESI, Economic and Social Issues. Paper 2 is Descriptive English, and Paper 3 is FM. Now the common thing between these two papers, ESI and FM, is that 50% of these papers is objective and 50% is descriptive. Objective मतलब MCQ आएंगे, descriptive मतलब lengthy questions आएंगे. And the descriptive answers are to be typed on your computer with the help of keyboard. तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी आंसर राइटिंग किसी एग्जाम के लिए लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, दे नीड टू टेक इनटू अकाउंट हियर के शायद उनके पास स्किल्स हैं आंसर लिखने की, बट एक्चुअली में आंसर लिखना हियर वुड बी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बिकॉज हियर यू वुड हैव टू राइट यूजिंग कीबोर्ड एंड नॉट योर पेन एंड पेपर. ठीक है. बाकी आप पेपर 1 और पेपर 3 हिंदी में भी दे सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट पेपर 2 हैज टू बी मैंडेटरीली गिवन in English only. Similarly here also in phase 1 all the sections would be available in Hindi also except the English language section. ठीक है. और इसमें कट ऑफ की बात करूं फेज 2 में, आउट ऑफ 375, लास्ट ईयर इट वाज 229 समथिंग, उसके पहले 234 समथिंग. सो दिस इज अराउंड आई थिंक 60% प्लस ऑफ द ओवरऑल मार्क्स आउट ऑफ 375. ठीक है. तो फेज 2 का पैटर्न हो गया.
और एक इंटरव्यू होता है 75 मार्क्स का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे काफी लोगों के 10 से 15 मार्क आते हैं इंटरव्यू में, विच एक्चुअली किल देयर चांस। तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। और एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट भी होता है, इन विच दे विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट योर पर्सनालिटी, बट दिस इज हैविंग नो मार्क्स। दिस इज जस्ट टू गेज योर पर्सनालिटी। मे बी दे विल टेस्ट योर आंसर्स इन द इंटरव्यू कि आपने ऑनेस्टली आंसर दिए थे या नहीं। ये इंटरव्यू से पहले होता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल ऑप्शंस हो गए तीनों फेजेस के, और आप इंटरव्यू भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द पैटर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द एलिजिबिलिटी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। एलिजिबिलिटी दो पैरामीटर्स पे देखनी होगी, एज एंड क्वालिफिकेशन। You have to be greater than equal to 21, minimum age is 21 and you have to be less than 30। और जो ये एज है ये एक कट ऑफ डेट पे कैलकुलेट की जाती है। वो एक कट ऑफ डेट देंगे, उस दिन आपकी एज 21 से बड़ी और 21 या 21 से बड़ी या 30 से छोटी होनी चाहिए। दिस कट ऑफ डेट इज यूजुअली द फर्स्ट ऑफ द मंथ in which the notification comes. So if the notification comes in the month of say April, it would be 1st of April. If it comes in May, it would be 1st of May. ठीक है, तो अनरिजर्व्ड है। SC ST OBC को 5 और 3 साल का रिलैक्सेशन है। एंड इफ यू आर एम्प्लॉइज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, ICICI, SBI, एनीवन, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सेबी, नबार्ड, सिडबी, NHB, आप इनमें से किसी में भी काम कर रहे हैं, then you will get relaxation equivalent to your experience, but this experience must be at a officer level and probation will not be counted. So probation के बाद वो experience जो officer level पे है वो ही count होगा, and you will be given relaxation आपके experience के बराबर, but maximum of 3 years. तो अगर आपका experience 2 साल है, 2 साल का relaxation, 4 साल है तब 3 साल का relaxation, क्योंकि maximum 3 साल है। और इस एक्सपीरियंस में प्रोबेशन पीरियड नहीं काउंट होता है और ऑफिसर लेवल पे ही होना चाहिए, क्लैरिकल लेवल पे नहीं। नाउ कमिंग टू द क्वालिफिकेशन, इट्स वेरी सिंपल। यू नीड नॉट बी अ स्पेशलिस्ट एनी स्ट्रीम, प्लेन ग्रेजुएट with 60% marks in any stream, pharma, hotel management, maths, bio, history, geography, engineering, finance, any field, graduation with 60% marks you are eligible। 60% की जगह SC ST और PWBD को चाहिए 50%। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, then the only chance you can still be eligible is if you have done your post graduation again in any discipline with 55% marks। तो या तो ग्रेजुएशन में 60% हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन इज नॉट मैंडेटरी, दैट विल कम इनटू पिक्चर ओनली इफ यू हैव लेस मार्क्स इन ग्रेजुएशन दैट इज लेस देन 60%। सो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। कुछ FAQs हैं, आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल? द आंसर इज नो। जब तक आपकी फाइनल पेपर होकर मार्कशीट नहीं आती है आप एलिजिबल नहीं है। इज डिस्टेंस एजुकेशन कंसिडर्ड वैलिड? यस। इग्नू से किया है, कहीं और से डिस्टेंस एजुकेशन किया है, इट इज कंसिडर्ड वैलिड। इज पोस्ट ग्रेजुएशन नेसेसरी? नहीं, मैंने बताया था नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड आर इन ईच सेमेस्टर और एग्रीगेट। जो ये 60% चाहिए थे या 55% चाहिए थे, ये क्या हर सेमेस्टर में चाहिए? नहीं, ये एग्रीगेट मार्क्स चाहिए ओवरऑल, ठीक है, आपके प्रोग्राम को, सारे प्रोग्राम के सारे सेमेस्टर्स को मिलाकर। इफ यू हैव लेस मार्क्स इन वन सेमेस्टर, इट इज ऑफ नो कंसर्न टू यू, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दी सिलेबस, ठीक है, पहले फेज 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू दी सिलेबस फॉर फेज 2। फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में दीज आर दी टॉपिक्स विच यू शुड बी डूइंग, ठीक है। बाकी भी हैं, बट मैं यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यू पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन दीज टॉपिक्स। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। बट वन थिंग यू नीड टू नोट इज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्वांट में 30 में से कट ऑफ कितना गया है? 5, अराउंड अबाउट दिस। रीजनिंग में 60 में से कितना गया है? से 10, इतना ही जाता है अराउंड अबाउट। आपको इसमें कोई 25 नंबर नहीं लेने हैं, इसमें कोई 40 नंबर नहीं लेने हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपको सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कम टॉपिक्स पढ़िए,
whatever you read it well. आप उसको अच्छे से पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए, आप उसमें डिफरेंट लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए. यू मास्टर दैट टॉपिक, एंड इन द एग्जाम व्हेन यू गो यू शुड जस्ट बी सेलेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दोस टॉपिक्स, बिकॉज वैसे भी आप सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है वहां पे. यू हैव टू बी सेलेक्टिव, एंड सेलेक्टिविटी बिकम्स बेटर व्हेन एट द स्टार्ट इटसेल्फ यू नो दैट दीज आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज. सारे टॉपिक्स को बेसिक लेवल पे करके जाएंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं निकलेगा. Now coming on to the GA part, GA में you get static GA, ठीक है, 5 से 7 नंबर की आती है, where they can ask you about any national park, say, then they can ask you about a number of seats in a particular legislative assembly, they can ask you about, say, a currency of a particular country. But these static GA questions are not at random. They will ask you static GA questions based upon सर्टन करंट अफेयर्स. से यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है, तो उसकी आप करेंसी या कैपिटल पूछ लेंगे शायद. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है. राजस्थान में, महाराष्ट्र में, XYZ में इलेक्शंस हुए हैं, उस स्टेट में टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स पूछ लेंगे. एंड जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स. सो स्टैटिक जीए विल ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्चुअल करंट अफेयर्स, ठीक है, 70 से 72 मार्क्स के आएंगे आपके. इसमें बहुत सारे एरियाज हैं, बट आई थिंक द मेनली 3 एरियाज दैट यू नीड टू कवर इज, फर्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, विच इज वर्थ 20 मार्क्स. अब इसमें मेन गलती लोग करते हैं कि वो करंट अफेयर्स को एज्यूम करते हैं कि आई हैव डन करंट अफेयर्स फॉर माय XYZ बैंकिंग एग्जाम, IBPS क्लर्क, SBI PO. द सेम करंट अफेयर्स कैन बी यूज्ड हियर. नो, नेवर. जस्ट सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. आई जस्ट टेल यू इन ब्रीफ. जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, यहाँ पे सिंपल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आती है. दे विल आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन regulations by SEBI or RBI notifications, reports, press releases by RBI. Now, these are not asked in other banking exams, but they are very important because here the exam itself is being conducted by RBI. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपको ये बहुत अच्छे से करना है. Banking and financial awareness. Then reports and schemes is another area where they are not being asked in other exams, other banking exam as such in the same depth as they are being asked in RBI. तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा. करंट अफेयर सुनने में बहुत आसान लगता है कि मैंने SSC के लिए पढ़ा था, मैंने बैंकिंग के लिए पढ़ा था, वो अलग लेवल है, ये अलग लेवल है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एंड दिस अदर करंट अफेयर्स पार्ट, द थर्ड पार्ट, ये आप फिर भी किसी एग्जाम के लिए पढ़े हैं, काम आ जाएगा. Because here the most of the areas are overlapping with other exams such as books and authors, sports, cyclones, hurricanes, military exercises, MOUs, important days and their themes. जो standard list है यहाँ पे मैंने दी है, ये आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़े हैं, it will also help you in the RBI Grade B exam, but not about this one, right? Banking and financial awareness and reports and schemes has to be done dedicatedly, strategically in line with the RBI requirement. So ये phase 1 का हो गया. Now moving on to the syllabus of phase 2, we will discuss one by one. First for ESI, then for descriptive English and then for FM. सबसे पहले ESI से शुरू करते हैं. ESI में as I told you 50 marks objective, 50 marks descriptive. Objective में करंट का वेटेज काफी हाई है, 40 to 45 marks. Static has a very less weightage, whereas in descriptive also the current weightage is higher than the static part. ये ओवरऑल स्कीम हो गई. इफ आई टॉक अबाउट दी सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ESI. E मींस इकोनॉमिक्स, SI मींस सोशल इश्यूज. द फर्स्ट 3 यूनिट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. In growth and development, you will study basically about our GDP, NNP, poverty alleviation, sustainable environment, and all that. In Indian economy unit, you will discuss about fiscal policy, monetary policy, history of Indian economy, union budget, economic survey, and all that. In globalization, you will learn about how Indian economy is related to the outside world, regional economic cooperation, export-import policy, balance of payment, WTO, IMF, all that. And then SI stands for social issues, the syllabus for which is given here, social structure in India, where you will basically learn about our problems in our society, such as multiculturalism, urbanization and migration, gender issues, discrimination, all that.
ये बहुत बेसिक है, यहां से ज्यादा करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं, बट योर स्टैटिक पार्ट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द फर्स्ट 3 यूनिट्स। तो जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये स्टैटिक यहां पे और यहां पे, जो ये वाला स्टैटिक है, इसके लिए आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर दीज वन: इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, sustainable development and environmental issues, and international economic institutions. Now don't take this just as 5 marks and you might think यार इसको भी छोड़ देता हूं, क्या ही पढ़ना है, पूरा स्टैटिक ही छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं करना है। Because understanding these topics is not only useful for your static part, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का आ रहा है, but it is very important for you to understand the current affairs also, and this will also help you in the interview. तो ये स्टैटिक पार्ट 5 नंबर के लिए ये करना है। जो ये 20 नंबर का है, शायद एक क्वेश्चन यहां से आ जाए, बट फॉर दिस यू विल ऑल्सो हैव टू रीड द अदर चैप्टर्स। यू कैन नॉट लीव द अदर चैप्टर्स, बट द अदर चैप्टर्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है, कैन बी रेड एट अ वेरी हाई लेवल। यू नीड नॉट गो in depth, understand word by word and line by line, because descriptive questions can be answered even if you have a broad idea. So that is about the static part. Now moving on to the current part, जो ये ऑब्जेक्टिव में आपके करंट अफेयर्स आते हैं, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत वेटेज रहता है, देन रिपोर्ट्स एंड देन सम अदर करंट अफेयर्स। गवर्नमेंट स्कीम्स आपने करनी है विच आर इन न्यूज ऑन पीआईबी, मतलब पीआईबी में जो भी स्कीम्स आपके एग्जाम से 5 से 6 महीने पहले न्यूज में है, कवरेज में है, चाहे स्कीम पुरानी है या नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू रीड ओनली द न्यूली लॉन्च स्कीम्स, ठीक है। पुरानी स्कीम्स भी अगर न्यूज में है फॉर सम रीजन ऑन पीआईबी, यू वुड हैव टू कवर देम, ठीक है। तो ये यहां से पढ़नी है 5 से 6 महीने। एंड रिपोर्ट्स यू वुड बेसिकली हैव टू रीड फॉर इंटरनेशनल and national organizations. IO means international organization, NO means national organizations which are having big brand names, जिनका स्टेचर बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होंगी? IMF होगा, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, WTO, OECD। नेशनल लेवल पे क्या होगा? RBI, नीति आयोग, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। So you have to mainly focus on the reports released by these एंटिटीज, बिकॉज यही ज्यादा प्रोबेबल है एग्जाम में पूछे जाने के लिए, ठीक है। बाकी ये डिस्क्रिप्टिव की बात करें, जो यहां पे करंट आ रहा है 30 नंबर का इन योर ESI, इसके लिए क्या सिलेबस है? अगेन देयर इज नो सिलेबस फॉर करंट अफेयर्स एवर, बट यू हैव टू रीड द एडिटोरियल्स। और आपकी नोटिफिकेशन में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल, इन विच दे हैव रिटन ऑल दीज रिपोर्ट्स: World Development Report, Economic Survey of India, RBI Annual Report, Report on Trends and Progress of Banking, Report on Currency and Finance, ठीक है, World Economic Outlook। ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इफ आई शो यू द क्वेश्चंस आज लास्ट ईयर, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट ये सिलेबस में मेंशन है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। देन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यहां पे मेंशन्ड है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहां से क्वेश्चन आया है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम अ रिपोर्ट, बट दिस इज फ्रॉम जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, व्हिच इज नॉट मेंशन्ड हियर, रेदर दिस इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, बिकॉज आपके सिलेबस में जेंडर इश्यूज टॉपिक है। तो ये रिपोर्ट्स आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट सेक्शन में मिलेंगी, या फिर एडिटोरियल्स में भी इनका कवरेज रहता है जब ऐसी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं। So keep on reading editorials, because the questions, if you see here, based on current affairs, are not theoretical, they are analytical, and for that I think reading editorials would be a good bet. Now coming on to the descriptive English paper, again there is no syllabus defined for descriptive English. The pattern is that you will get essay, précis and comprehension, total of 100 marks. In essay you get 4-5 essays, you have to write one. They are normally from different areas. One can be from economics and finance, say demonetization, mergers and acquisitions, something like that. One can be related to technology or internet, say how social media is a boon or bane, role of technology in communication. One can be from social issues, women empowerment, illiteracy, drug abuse, all that. Then they also give you précis. If you don't know what précis is, search on the Google. And this is basically an article from one of the leading newspapers. तो अगर आप editorials पढ़ेंगे, what I told you in the previous slide,
I think you will be able to comprehend everything well and you will be able to write your presses well. और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अगेन इट कैन बी फ्रॉम एनी टॉपिक and you are asked 5 questions based on that as it was done in our schooling. So next I move on to the syllabus of FM. First I move to the management part, M for management. देखिए मैनेजमेंट का सिलेबस आई हैव हाईलाइटेड ऑल द मेन टॉपिक्स इन येलो हेयर. ये मेन टॉपिक्स हैं: फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट communication. So these are the main topics, and in management there is nothing called important. This is very scoring. If management comes out to be 50 marks in your exam, I would ask you to score 40-45. This is very generic, very limited syllabus, no current affairs. I think you can go for it. If you cover it well, you are bound to get good marks. अब यहाँ पे बस एक चीज है, एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा. If you are starting early, then you need to do a comprehensive coverage. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेंट थ्योरीज मेंशन है और कुछ नाम्स भी मेंशन है, जैसे कि मैस्लो थ्योरी, एल्डरफर थ्योरी, मैक्लेलैंड थ्योरी, हर्सबर्ग थ्योरी. अब काफी लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ ये 4 थ्योरी पढ़ के जाएंगे. दैट्स गुड, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. बट इफ यू सी द बुक्स, देयर वुड बी अदर थ्योरीज ऑल्सो रिलेटेड टू मोटिवेशन. शुड वी बी डूइंग दैट? द आंसर इज yes and no. Not on the first priority, but yes on the second priority, because I've seen in your examination sometimes they ask you questions beyond these theories, because at the end of the day this syllabus is limited, right? I mean, this is indicative, this is not exhaustive. There is no rule which will say that 100% questions would be from this syllabus. तो आप प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, एक्स्ट्रा चीजें पढ़िए, उसको बिल्कुल मत ऐसे मत छोड़िए कि हाँ ये सिलेबस में ही नहीं लिखा है. They're not going to give you exact syllabus word by word what is being written in the books. Now moving on to the finance. आपके एफएम पेपर में 50 नंबर का मैनेजमेंट आ गया, से 50 नंबर का फाइनेंस आ गया. नॉर्मली ये रहता है, थोड़ा हो सकता है कि मैनेजमेंट 55 का आ जाए, फाइनेंस 45 का आ जाए. अब इसमें अगेन आई एम एज्यूमिंग दिस कैन वेरी, ठीक है, कि चलो ले लेते हैं कि 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, 25 मार्क का डिस्क्रिप्टिव. अगेन दिस कैन वेरी, दिस कैन बी 20, दिस कैन बी 30, समथिंग लाइक दैट. इसमें से करंट का वेटेज इज अराउंड 8 मार्क्स, स्टैटिक ज्यादा आता है अराउंड 17 मार्क्स. डिस्क्रिप्टिव में भी करंट ज्यादा आएगा, मतलब उल्टा होगा उसका, स्टैटिक कम आएगा. अब जो ये स्टैटिक पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसको कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले जस्ट शो यू द सिलेबस. इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स. The first unit is financial system, where you learn about our financial system, our financial institutions like RBI, NABARD, SEBI, digital banking, IT in banking, global markets, ठीक है, banking system in India, reserve bank के क्या functions हैं, ये आप सारा पढ़ेंगे. The second unit is about financial markets. What are the markets? Capital markets, equity markets, money and bond means debt markets, forex markets. ये सारी markets के बारे में आप पढ़ेंगे. You will also learn about the instruments that are being traded there. Then in the third unit, there are some general topics like risk management, derivatives, financial inclusion, alternative sources of finance, corporate governance, union budget, inflation, and this 8th unit is basically on accounting, where you have to study balance sheet, income statement, ratios, and cash flow. So ये एक overall syllabus है. One thing that I want to highlight here is that in your syllabus itself, it is mentioned general finance. ठीक है, मतलब जनरल फाइनेंस है, कोर फाइनेंस नहीं है. दैट इज बीइंग आस्क्ड इन योर से एमबीए और सीएफए, वैसी नहीं है. ये जनरल फाइनेंस है दैट एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, प्रोवाइडेड यू स्पेंड सम टाइम, राइट. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आराम से कुछ भी समझ सकते हैं. समटाइम इट माइट टेक यू टाइम टू अंडरस्टैंड हार्ड कॉन्सेप्ट्स, बट डूएबल है. ये चीज आप समझिए, बिकॉज इट इज जनरल. अब जो ये वाला पार्ट मैंने बताया था, ये स्टैटिक पार्ट हम कैसे करेंगे. जो ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक आ रहा है उसके लिए दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज एंड रेशियोज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैटिक में ऑब्जेक्टिव का. जो ये स्टैटिक है 10 मार्क का, नाउ दिस कैन बी के क्वेश्चन यहां से आ जाए, और दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम अदर चैप्टर्स ऑल्सो, कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्वेश्चन पूछ लेंगे डिस्क्रिप्टिव.
वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे डिस्क्रिप्टिव. सो दिस कैन कम फ्रॉम एनी एरिया. इवन द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैन बी पार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव कंट्रीब्यूशन. बट एज आई टोल्ड यू, डिस्क्रिप्टिव के लिए हाई लेवल पे पढ़ना है, बहुत अंदर जाके एक एक टर्म हमें नहीं समझनी है. और जो ये करंट पार्ट है हमारा, ठीक है, इसके लिए क्या करना है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में. इन दी ऑब्जेक्टिव पार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द आरबीआई नोटिफिकेशन. ठीक है, ये 8 से 10 मार्क का आएगा. सेबी की कोई नोटिफिकेशन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई रेगुलेशन आती है, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, ये सारा हमें करना है. ठीक है, साथ में हमें स्कीम्स करनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच कैन बी से प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना एंड ऑल दैट. करंट अफेयर्स अगर आप डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे, अगेन यहाँ पे करंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर ओएनडीसी यूपीआई न्यूज में थे, देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. नाउ अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस, बट यू कीप ऑन रीडिंग एडिटोरियल्स इन द फाइनेंस डोमेन. तो इसके लिए फाइनेंस के लिए आई थिंक लाइव मिंट इज अ गुड न्यूज़पेपर. जो मैंने ईएसआई में बताया था उसके लिए हिंदू इज अ गुड न्यूज़पेपर. इन न्यूज़पेपर में आप अगर एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, यू विल बी इन सिंक विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. कोई रिपोर्ट आई है, कोई रेगुलेशन आई है, एंड मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में इन्हीं एरियाज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, और बाकी इसमें भी सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल में सेम रिपोर्ट्स मेंशन है जो मैंने आपको ईएसआई में बताई थी, वो भी आपको पढ़नी है. कमिंग ऑन टू द एग्जाम डेट्स. ठीक है, सबसे पहले तो जो भी एग्जाम डेट मैं आपको बता रहा हूं ये टेंटेटिव है. ठीक है, आई वांट टू ऐड अ डिस्क्लेमर के ये कोई 100% मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि ऐसा ही होगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी फ्रेजाइल. तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, इट कैन कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई. और उसका मतलब है कि जो आपका एग्जाम है दैट कैन हैपन समवेयर इन द मंथ ऑफ से जून, फेज 1, और जो आपका फेज 2 है वो जुलाई में हो सकता है. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा डिस्क्लेमर के साथ लीजिएगा. ये ऐसा नहीं है कि अंचित सर ने बता दिया फिर एग्जाम नहीं हुआ तो ये क्या हो गया. तो आप अपने लेवल पे पता कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन आई हैव, दैट माइट नॉट बी 100% करेक्ट. सो विद दिस मैं आपको एग्जाम डेट्स बता चुका हूं. आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस गाइड बुक विच इज वेरी गुड फॉर बिगिनर्स. इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी, प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स. अबाउट द एग्जाम आल्सो यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, डिटेल्ड बुक लिस्ट मतलब जो आपको फॉलो करनी है इन केस यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी. एंड यू विल आल्सो गेट टू नो अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस, राइट, जो मैंने यहां बताया है उससे भी डिटेल्ड आपको यहां पर रिटन फॉर्म में मिल जाएगा. And these are our courses for RBI Grade B. We have a gold pack, which is a complete pack for phase 1, phase 2 and interview. We have a silver pack, which is mainly for phase 2 and interview. But you will get phase 1 GA here because phase 1 और phase 2 का जो GA है वो integrated है. जब phase 2 का GA मिलेगा वो phase 1 automatically cover कर देगा. And in case you want to check a sample material, there is a link in the description of this video. Click on that link, download a sample material. I'm sure you will get to understand the quality and the comprehensiveness. मतलब comprehensiveness के एक ही जगह सारी चीजें आपको मिल रही हैं. You need not go outside and read anything. So with that, I take your leave. In case you have any query, you can let us know by commenting below this video. We would be happy to answer that. Thank you. Have a nice day and best of luck for your exams. Bye-bye.